हेलो फ्रेंड्स, बजट सत्र 2024-25 का समय चल रहा है और काफ़ी सारे वीडियोस भी आपके पास पहुंच गए होंगे। लेकिन मैंने भी सोचा आपके लिए कुछ बजट से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस लेके आऊं ताकि आपको हर आने वाले एग्जाम्स में थोड़ा मदद मिल सके। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, अगर अच्छा नहीं लगता है, आपको सच में लगे कि कोई काम की बात नहीं हो रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 30 से 40 क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड जरूर मिल जाएंगे। तो बजट क्या होता है? सरकार को के आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाला खर्च का विवरण को हम बजट कहते हैं, और सरकार की कमाई खर्च का ब्यौरा को भी हम बजट कह सकते हैं। तथा मंत्रालय को उनके खर्च के लिए जो धनराशि आवंटित की जानी होती है वह भी बजट के द्वारा ही किया जाता है। तो भारत में बजट के जनक के रूप में किन्हें जानते हैं? पहला क्वेश्चन आता है तो वो प्रायः सभी को ही जानते हैं, जेम्स विल्सन साहब को बजट का जनक कहा जाता है। और बजट का प्रकार कितना होता है? घाटे का बजट होता है, एक संतुलित बजट होता है और एक अधिक शेष बजट होता है। दोस्तों, बिना समय लिए मैं ये आपको जीके का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वीडियो को मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में मिल जाए। तो लगातार 7 बार जो है बजट पेश करने वाली भारत की तरफ से पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड भी हम कह सकते हैं। और भारत की तरफ से सबसे लंबा बजट भाषण देने वाली महिला भी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक का अपना बजट सत्र का भाषण भी दिया था। लेकिन एक बात ये भी कि इस वर्ष जो 2024-25 का बजट का उन्होंने भाषण दिया वो काफ़ी शॉर्ट भी रहा। और एक बात आती है कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? स्वतंत्र भारत के लिए बात की जाए तो भारत में शून्य बेस बजट जो है वो 1987 में प्रस्तुत किया गया था। और बजट के लिए सबसे लंबा भाषण तो मैंने बता ही दिया कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही बजट सत्र का सबसे लंबा भाषण अब तक का दिया गया है। और अगर बात आ जाती है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किसने बजट पेश किए हैं? तो यहाँ पे 3 का नाम आता है। आंसर में हम 3 भी लिख सकते हैं। अगर उनके नाम के बारे में चर्चा की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी का नाम हम बेहिचक लिख सकते हैं। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो वहाँ पे जॉन मथाई साहब का नाम लिखेंगे। उन्होंने 28 फरवरी 1950 ईस्वी को भारत का बजट पेश किए थे। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने का विश्व रिकॉर्ड जो भी है वो उनके पास है, मोरारजी देसाई साहब के पास है। उन्होंने 17 दफे बजट प्रस्तुत किए हैं। और बात की जाए 2017 से पहले हमारे देश में बजट पेश करने का एक समय निश्चित होता था। 2017 से पहले वो केवल फरवरी महीना के अंत में पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद एक तिथि आई कि अब उसे वो 1 फरवरी को ही पेश किया जाने लगा। लेकिन इस वर्ष चूंकि लोकसभा चुनाव हुआ, इसलिए बजट सत्र को पेश करने में थोड़ी सी देरी हुई। और तो बात करते हैं अंतरिम बजट, यानी इंटरिम बजट जो है को क्या कहा जाता है? इसे अलग भाषा में हम क्या कह सकते हैं? इसे मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट भी कह सकते हैं। और एक अगला क्वेश्चन आता है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किए थे? किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली दफे बजट पेश किए थे? तो वहां आंसर के रूप में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिखेंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी ख्याल आ रहा होगा कि बजट शब्द का अर्थ वास्तविक रूप में क्या होता है? तो बजट शब्द का एक अर्थ अपने आप में ही काफ़ी नमूना है, या कह सकते हैं आश्चर्यजनक है कि बजट एक शब्द है लेकिन इसका अर्थ जो है वो हिंदी में चमड़े का थैला होता है। तो हम प्रायः देखते हैं जब वित्त मंत्री जी आते हैं, कोई भी वित्त मंत्री हो, वो एक चमड़े के थैले में उस बजट सत्र से जुड़ी कागजातों को लेके आते हैं और अपना स्पीच देते हैं। तो बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये फ्रेंच शब्द की बुजेट शब्द से लिया गया। और फ्रेंच लैटिन का एक वर्ड है बुल्गा, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, वहीं से बजट शब्द को लिया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन अब होगा, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था?
18 फरवरी और 1860 ईस्वी को भारत की तरफ से पहला बजट पेश किया गया। और भारत में पहला बजट किसने पेश किया? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन साहब ने भारत की तरफ से पहला बजट पेश किए थे। हम बात भारत की तरफ से कर रहे हैं, ना कि स्वतंत्र भारत की तरफ से। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में हुई, लेकिन किन के द्वारा हुई? भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में तो हो गई, लेकिन किनके द्वारा ये शुरू की गई? तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे राजीव गांधी साहब। और भारत में अगर बात की जाती है बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? भारत में बजट सत्र की शुरुआत, प्रणाली की शुरुआत जो है वो किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग साहब का नाम हम लिख सकते हैं, यानी 100% हमारा जवाब सही होगा। तो दोस्तों, अगर सच में मेरा यह आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ताकि समय सभी के लिए मूल्यवान होता है, मुझे अपने वीडियो को लंबा नहीं करना है। संविधान में बजट शब्द की जगह का प्रयोग हुआ है। संविधान में बजट शब्द के जगह पे और किस किस वर्ड को रखा जाता है? तो इंग्लिश में रखा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हिंदी में कह सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण भी हम संविधान में लिखित रूप से देख सकते हैं। और बात आती है किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का काला बजट के रूप में किस वर्ष के बजट को हम कह सकते हैं? तो वो सन 1973 टू 1974, यानी 1973 से 1974 ईस्वी के लिए जो बजट सत्र पेश किया गया था, इसे भारत का काला बजट सत्र भी कहा जाता है। और अब बात आती है बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया? यह सबसे बहुत ही अलग ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। लेरॉय क्यूलियो साहब ने एक नियत अवधि के दौरान जो है वो अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण को परिभाषित किए थे। और अगला क्वेश्चन आता है, संसद में, हमारे संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए कौन सा विभाग जिम्मेवार होता है? यानी इसकी जो जिम्मेवारी होती है किस विभाग पे होती है कि ये ठीक ढंग से या स्पष्ट रूप से हमारे जनता के बीच रखी जाए और सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होने तक का अधिकार प्राप्त होती है। आर्थिक मामले का विभाग जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा आर्थिक मामलों का विभाग इस कार्य को देखती है। अब बात आती है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान हम जो है वो हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद या आर्टिकल हम कह सकते हैं 112, यानी 112 अनुच्छेद में या 112वें आर्टिकल से हमें यह मिलता है। और हमारा अगला सवाल होने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्तीय रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? तो यहाँ जवाब में हम लिखेंगे 1924, 1924 ईस्वी में रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था सरकारी वित्तीय व्यवस्था से। और अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष से विलय किया गया? भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष से एक साथ विलय कर दिया गया? तो वो ईस्वी है 2016। 2016 से भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को एक साथ यानी विलय कर दिया गया। अब बात आती है, मैंने कुछ देर पहले ही बात किया था कि एक समय था जबकि बजट को फरवरी महीने के अंत में, फिर एक समय आया कि 1 फरवरी से ही बजट को पेश किया जाने लगा। तो अब एक अगला सवाल इससे कभी आ सकता है, किस वर्ष तक शाम 5 बजे तक ही बजट पेश किया जाता था? एक वर्ष ऐसा भी था जब तक कि शुरू से अब तक का ये पीरियड चला आ रहा था कि केवल शाम के 5 बजे तक ही बजट पेश किया जाना है। तो वो था 2000 तक ईस्वी तक ऐसा किया गया। उसके बाद शाम 5 बजे के बाद बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत किसने और कब की? जब ये सिचुएशन था कि 5 बजे तक ही बजट को पेश किया जाना है, तो 5 बजे के बाद और
करने का प्रावधान और किसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब ये 5 बजे के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है या पेश किया जा सकता है। सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा 1924 ईस्वी में, सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा 1924 ईस्वी में इसकी परंपरा की शुरुआत की गई कि अब बजट 5 बजे के बाद भी हम पेश कर सकते हैं। और बात आती है कौन सा मंत्रालय बजट पेश करता है, कौन सा मंत्रालय बजट पेश करता है, तो यहाँ पे है वित्त मंत्रालय हमारे देश का बजट पेश करते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हमारे देश का बजट तैयार करता है और उसे पेश भी करते हैं। और स्वतंत्र भारत का अगर बात किया जाए, पहला बजट किसने पेश किया था, मैंने शुरू में बताया भारत की तरफ से बजट किसने पेश किया 1860 ईस्वी में, लेकिन जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत की तरफ से पहला बजट किसने पेश किया, तो वो आर.के. शनमुखम चेट्टी साहब ने किया। आर.के. शनमुखम चेट्टी साहब ने 26 नवंबर 1947 ईस्वी को भारत की तरफ से पहला बजट पेश किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, यहाँ पे काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं क्योंकि उन्हें गणतंत्र या स्वतंत्र भारत और जब हमारा देश गुलाम था दोनों समय अलग अलग व्यक्तियों ने बजट पेश किए थे, इसको हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और संसद में अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट भी पेश किया गया है, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि बजट तो पेश किया गया लेकिन वो पेपरलेस हुआ, और ये एक दफ़े 2 दफ़े नहीं 4 दफ़े ऐसा हुआ है कि हमारे भारत देश में पेपरलेस बजट पेश किया गया। तो आंसर यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। दोस्तों अगर सच में हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ रहिएगा। हम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी वीडियोज़ बना के लाते हैं, उसके राइटिंग से हो और उसके जो कह सकते हैं कि बच्चे को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरे को ये एक टॉपिक रिलेटेड वीडियो नहीं होता है क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम ही रखा है स्टडी Z2A। हमें A to Z नहीं पढ़ना, Z to A पढ़ना, यानी कुछ भी जो समझ में आ जाए अपने हिसाब से मैं जो बेहतर दे पाऊँ उस तरह के वीडियोस को मैं लेके आपके लिए आता हूँ। और किस वर्ष का बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था, किस वर्ष का बजट भारत के लिए पहला पेपरलेस बजट था, तो यहाँ पे 2021-22 का बजट जो है वो भारत के लिए पेपरलेस बजट हुआ था। और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, भारत के लिए पहले भी महिला वित्त मंत्री हुई लेकिन पूर्णकालिक यानी 5 वर्ष के लिए पहली वित्त मंत्री जो है वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बनाया गया। और हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, पूर्णकालिक की बात हो गई श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, लेकिन भारत की तरफ से अगर बात की जाए पहला महिला वित्त मंत्री जो है वो पहली महिला वित्त मंत्री, तो यहाँ पे हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम लिखेंगे। तो प्लीज़ अगर सच में अच्छा लगा है हमारा आज का वीडियो तो प्लीज़ मेरे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।